हेलो एवरीवन, बी यू विथ मेघा। इस चैनल में मैं मेघा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्टोरी। तो ये स्टोरी सुनने के बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि आप कौन से ग्रुप में आते हो। पहला ग्रुप है जिनको सिक्योरिटी पसंद है, मतलब कंफर्ट जोन, और दूसरा ग्रुप है जिनको फ्रीडम पसंद है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टोरी सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप कौन से ग्रुप में आते हो और आपको कौन से ग्रुप में आना चाहिए। मेरी दोस्त रूपल ने उसके घर पे 5 सालों तक एक तोता रखा था। वो उस तोते के साथ बहुत खुश थी। क्यों नहीं होगी? तोता भी हमेशा एक ही बात बोलता रहता था, रूपल आई लव यू, रूपल आई लव यू। तो रूपल को तो बहुत अच्छा लगता था। और तोते का क्या, उसको आराम से पिंजरे में बैठे बैठे खाना पीना ऐशो आराम सब मिल रहा था। एक दिन ऐसे ही रूपल हम सब सहेलियों के साथ बैठी थी और हम गप्पे लड़ा रहे थे। और तब मैंने सुना कि रूपल कह रही थी, मेरे घर पे ना तोता है, बहुत ही प्यारा है और हमेशा कहता है रूपल आई लव यू, रूपल आई लव यू। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने रूपल को कहा, क्या तुम सच में एनिमल्स, बर्ड्स, इनसे प्यार करती हो? रूपल ने कहा, हाँ मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने ये तोता मेरे घर पे रखा है। मैं उसको टाइम पे खाना खिलाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, उसके साथ खूब खेलती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मैंने कहा, तुमको ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ खुश है, पर मुझे लगता है तोता तुम्हारे साथ खुश नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी जानवर कभी बंद केज में, पिंजरे में रह के खुश नहीं रह सकता। रूपल बोली, नहीं मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, तोता तो मेरे साथ बहुत खुश है, अलग अलग आवाजें निकालता है, गानी गाता है और बहुत खुश रहता है। तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो इस बात से सहमत नहीं कि जो लोग जानवरों से और पंछियों से प्यार करते हैं वो उनको अपने ही घर में बांध के रखते हैं। रूपल मेरी ये बात सोचते सोचते घर पे चली गई और उसे ये सब सोचने के बाद बहुत बुरा लगा कि मैं तो कहती हूँ मैं तोते से बहुत प्यार करती हूँ, तो फिर मैंने इसको बंद करके क्यों रखा है। और इस सोच की वजह से दूसरे दिन अपने दिल पे पत्थर रख के रूपल ने उस पिंजरे को अपने विंडो के पास रख दिया। उसका दरवाजा खुला और वो बड़े ही प्यार से तोते को बोली, अगर तुम उड़ के जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि आज से तुम फ्री हो। ये बोलने के बाद रूपल शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर चली गई और वो यही सोचते चली गई कि शायद जब मैं वापस आऊंगी तो मेरा प्यारा तोता उस पिंजरे में नहीं रहेगा। दोस्तों, हुआ यूं, तोता पिंजरे के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। जैसे ही तोते ने देखा कि पिंजरे का दरवाजा खुला है, तोता बहुत खुश हो गया और उसने खिड़की से बाहर की दुनिया देखी। खुला आसमान, ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत सारे पंछी खुले आसमान में बड़े ही आनंद के साथ घूम रहे थे। तोते ने सोचा, मैं भी यहां से उड़ जाऊंगा, फिर मुझे भी कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिलेगी, मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, फिर हमारे भी छोटे छोटे तोते होंगे। वाह, जिंदगी में कितना मजा आएगा, मेरी भी फैमिली होगी, मैं भी खुश रहूंगा और मैं भी पूरी तरीके से फ्री रहूंगा। ये सोचते सोचते तोते ने पिंजरे के बाहर एक कदम रखा और उतने में उसने देखा कि आसमान में सिर्फ छोटे पंछी नहीं है, बड़े पंछी भी घूम रहे हैं और वो सारे बड़े पंछी छोटे पंछियों को अपना शिकार बना रहे हैं। तोता तुरंत पिंजरे के अंदर वापस आया और सोचने लगा, मुझे तो फैमिली मिल जाएगी, बीवी बच्चे मिल जाएंगे, उनके साथ मैं खुशी से रह पाऊंगा, लेकिन जब मेरे फैमिली के लिए खाना लाने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना होगा तो मुझे कितनी सारी मुसीबतों से सामना करना पड़ेगा। यह सोचते ही तोता घबरा गया, क्योंकि तोते को तो पिंजरे के अंदर सब रेडीमेड मिल रहा था। टाइम पे खाना, टाइम पे पानी और टाइम पे मस्ती और टाइम पे मजा, सब चल रहा था। तोता सोच में पड़ा कि अगर बाहर जाऊंगा तो फैमिली के साथ मुसीबतें आएंगी, लेकिन अगर पिंजरे के अंदर ही रहूंगा तो वैसे भी मुझे सब आराम से मिल ही रहा है, तो मैं बाहर जाऊं ही क्यों। ये सोच के तोता फिर से पिंजरे के अंदर अपनी ही जगह पे बैठ गया। और फिर थोड़ी देर के बाद शॉपिंग से रूपल घर पे आई। जब वो अपने घर का डोर खोल रही थी तो वो दुखी थी कि मेरा प्यारा तोता पिंजरे में नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट मैंने उसे फ्री तो कर दिया, वो तो खुश रहेगा। और जैसे ही घर के अंदर आने के बाद उसने देखा कि तोता अभी भी पिंजरे में ही है। रूपल रूपल बहुत
रूपल आई लव यू, रूपल आई लव यू। मेरे दोस्तों, क्या इस स्टोरी से आपको कुछ बातें समझ में आई? जिस तोते को आदत लग गई थी रेडीमेड खाना खाने की, किसी और पे डिपेंडेंट रहने की, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई पिंजरा तोड़ के खुली हवा में जाने की। ऑफ कोर्स उस तोते के अपने ड्रीम्स थे, अपने ख्वाब थे, उसको फैमिली चाहिए थी, बीवी चाहिए थी, बच्चे चाहिए थे, लेकिन ये सब ड्रीम्स अचीव करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो उसको नहीं चाहिए थी। तो इस तोते ने तो फ्रीडम को कह दिया नो और सिक्योरिटी को कह दिया यस। मतलब कंफर्ट को कह दिया यस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कह दिया नो। सिर्फ खाना, पानी और अपने मालिक के साथ एंजॉय करना, यही तोते के अब ड्रीम्स थे और ये ड्रीम उसके आराम से पूरे हो रहे थे, इसीलिए उसने अपने बाकी के ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। दोस्तों, अगर आप बड़े ड्रीम्स देखते हो, जरूर देखो। आपका गोल बहुत ही बड़ा है तो उसके बारे में हमेशा सोचो, लेकिन सबसे पहली बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये गोल अचीव करने के लिए मुझे जो भी हार्डवर्क करना है उसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लेकिन अगर मैं हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहूं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इससे तकलीफ होगी, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं अभी जो हूं ठीक हूं, आराम से हूं, तो ये आपको टेम्पररीली खुशी देगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म आपका गोल है, जिससे आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है, वो अचीव करने में ये सिक्योरिटी, ये कंफर्ट जोन आपकी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। तो अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको इस तोते के जैसा पिंजरे में बंद होकर रहना है, या फिर जब भी दरवाजा खुलेगा, खिड़की खुलेगी, अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको ग्रैब करना है। आप सोचिए और डिसीजन लीजिए। और अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। थैंक यू।